नमस्कार। मैं डॉक्टर फरोग आलम, प्राकृतिक चिकित्सक। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो किसी कठिन रोग से बचा हो, नहीं तो अधिकांश लोग किसी न किसी बीमारी से, खास करके पुरानी बीमारी से ग्रसित रहते हैं। यह जीर्ण रोग यानी पुरानी बीमारी ऐसा नहीं है कि रातों रात हो जाती है। इन बीमारियों की बनने की भूमिका बहुत पहले से ही हमारे शरीर में तैयार हो जाती है। हमारे शरीर से गंदगी को निकालने के लिए 4 मल मार्ग बने हुए हैं। गुदा द्वार से मल, किडनी से पेशाब के रूप में, त्वचा से पसीने के रूप में और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। ये 4 मल मार्गों से हमारे शरीर का विजातीय द्रव्य, टॉक्सिक पदार्थ बाहर निकलता रहता है। लेकिन जब किन्हीं कारणोंवश, जैसे गलत आहार विहार से, गलत भोजन से, गलत विचारधारा से, दवाइयों के सेवन से, मिलावटी भोजन वगैरह खाने से, जब इन सब कारणों से ये मल मार्ग हमारे शरीर से सारे मल को ठीक से नहीं निकाल पाते, तब वो मल, रोज का निकलता हुआ जो मल निकलता है, वह शरीर के अंदर ही इकट्ठा होने लगता है। तब शरीर को अपने काम में बाधा मालूम होने लगती है। तब दयालु प्रकृति इन विजातीय द्रव्यों को शरीर से निकाल बाहर करने के लिए कोई नया रास्ता चुनती है, और यह नया रास्ता नए रोगों के रूप में प्रकट होता है। जैसे नए रोगों के रूप में, जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, हैजा, फोड़िए, फुंसी, दस्त वगैरह के रूप में। देखिए, शरीर हमारा खुद ही चिकित्सक है, प्रकृति खुद ही चिकित्सक है। और यह जो रोग होते हैं, ये हमारे लिए शुभ संकेत है। लेकिन इन्हीं रोगों को जब लोग इसको गलत समझकर, अपने लिए हानिकारक समझकर, जो कि यह रोग हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि यह रोग सारे शरीर गंदगी को निकाल बाहर करता है और शरीर फिर से स्वस्थ हो जाता है। लेकिन जब लोग इन रोगों को बुरा लक्षण समझकर इसे गलत दवा से या दवाई द्वारा दबा देते हैं, तो वही नया रोग पुराने रोगों में बदल जाता है। पुराने रोग, अब देखिए, जैसे नए रोग हैं, नए रोगों की लिस्ट बहुत छोटी सी है। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, उल्टी, दस्त, फोड़िए, फुंसी, हैजा, यही कुछ है। और ये अपनी चिकित्सा स्वयं करते हैं, और ये बहुत जल्दी 5-6 दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं, अगर सही चिकित्सा की जाए तो। आंधी की तरह आते हैं, तूफान की तरह चले जाते हैं, शरीर को स्वस्थ करके। जब इन्हीं रोगों को दबा दिया जाता है दवाइयों से, तो ये पुराने रोगों में बदल जाते हैं। पुराने रोग यानी जीर्ण रोगों में, क्रॉनिक रोगों में, जैसे मधुमेह, रक्तचाप, लकवा और आपका एक्जिमा, दमा, कुष्ठ रोग, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी वगैरह वगैरह बहुत से रोग हो जाते हैं। वह इन रोगों की लिस्ट बहुत लंबी है। तो जब किसी को नया रोग होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसे दवाई देता है और वो दवाइयों से अपने रोग को दबा देता है। बाद में यही पुराने रोग में बदल जाते हैं, क्योंकि शरीर का विकार तो बाहर निकला नहीं। जब पुराने रोग बदलते हैं तो फिर डॉक्टर के पास जाता है। अब डॉक्टर कहता है कि भाई तो नया रोग है, इसको नए रोग से क्या मतलब इसका, उसको नया समझता है, दूसरा रोग समझता है।
उसकी दवाई देता है। वह जिस मूल रोग के लिए वह दवाई देता है वह ठीक तो होता नहीं, बढ़ता ही जाता है और उल्टे 4 नए रोग पैदा हो जाते हैं जो उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से होते हैं। कोई भी औषधि ऐसी नहीं है जिसका शरीर पर साइड इफ़ेक्ट न होता हो। तो अब इस तरह वो व्यक्ति हमेशा दवा के चक्कर में, डॉक्टर के चक्कर में परेशान रहता है और जीवन का आनंद नहीं ले पाता। उसकी दवाइयों की लिस्ट बढ़ती चली जाती है। जहाँ पहले 4-5 दवाई होती थी, जहाँ उसकी पूरी अलमारी तैयार हो जाती है दवाई की, और दवाई ज़िंदगी भर करता रहता है। और यही दवाई करते करते कभी कभी उसका कोई आर्गन डैमेज हो जाता है तो डॉक्टर बोलता है इसे बदलवाना पड़ेगा। भाई आप फर्ज करें किसी की किडनी खराब हो गई, तो क्या किडनी बदलवाना सबके बस की बात है? और अगर बदलवा भी लिया, देखिए मनुष्य किसी मशीन का निर्माण करता है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, बहुत ही चीज़ है, उसका कोई इंजन खराब होता है वो बदल सकता है क्योंकि मनुष्य निमित्त है। लेकिन हमारा शरीर ये प्रकृति ने इसे बनाया है, वही इसे स्वास्थ्य कर सकती है। अगर कोई अंग बदल भी दिया जाए तो व्यक्ति वो सामान्य जीवन नहीं जी पाता जो पहले जीता था। तरह तरह की बंदिश लग जाती है, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे रहना है, वैसे रहना है। उसके बाद दवाई भी लगा देते हैं और मरीज, रोगी, वो बेचारा का जिंदगी नरक हो जाती है। यही होता है कि जहाँ पर 2 साल जीना था वही अंग बदल कर या दवाइयों के बल पर 3-4 साल जिंदगी और बढ़ा देते हैं, लेकिन वो ज़िंदगी बड़ी यातना वाली हो जाती है। इस तरह समझें कि जैसे कोई गाड़ी मोटर एक्सीडेंट कर गई और उसे आप डेंट पेंट करा कर बनवा कर चलाएं तो पहले बात नहीं रहती। तो दवाइयों का इतना साइड इफ़ेक्ट होता है। तो सीधी सी बात है, यदि आप चाहते हैं कि आप इन सारे रोगों से बचे रहें, डॉक्टरों के चंगुल से बचे रहें, आपको कोई कठिन रोग न हो, तो जो ही आपको कोई नया रोग हो, जैसे सर्दी, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, उल्टी, दस्त, फोड़िए, फुंसी वगैरह, तो उस समय तुरंत आप उपवास करना शुरू कर दें। देखिए, जब इस तरह कोई नया रोग शरीर के अंदर होता है तो प्रकृति खुद ही भोजन बंद कर देती है, क्योंकि शरीर की सारी जीवनी शक्ति, सारी इम्यूनिटी उस शरीर से, हमारे शरीर से उस विजातीय द्रव्य को, टॉक्सिक पदार्थ को निकालने में लग जाती है। इसीलिए उसे भूख नहीं लगती, शरीर को भोजन की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर कमज़ोर हो जाएंगे ये सोचकर तरह तरह के दवाइयों के बल पर, इंजेक्शन के बल पर और ज़बरदस्ती से खाना खिलाया जाता है, तो स्थिति बड़ी गंभीर हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग जनरल बुखार में भी मर जाते हैं। वजह ये है कि उन बुखार होता क्यों है? खून के अंदर जब ज़रूरत से ज़्यादा विजातीय द्रव्य एकत्र हो जाता है, हानिकारक वायरस आ जाते हैं, तो प्रकृति उसके टेम्परेचर को बढ़ाकर उस बुखार, उस मल को, उस वायरस को जला कर निकाल देना चाहती है। लेकिन जब दवाइयों द्वारा उसकी इस काम में बाधा डाली जाती है तो बुखार तो ठीक हो जाता है, लेकिन तरह तरह के जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द बाद में शुरू हो जाता है और वो बढ़ता ही चला जाता है, ज़िंदगी भर रहता है। और अगर मरीज़, अक्सर देखता है अभी कि बुखार में मरीज़ मर भी जाते हैं, क्या करते हैं? एक हानिकारक दवाएं देते हैं और साथ ही साथ शायद ही कोई ऐसा डॉक्टर हो जो ये कहता हो कि भाई मरीज़ को जोर में दूध नहीं देना चाहिए या दूध देना चाहिए, जबकि जोर में दूध, बुखार में दूध मौत का कारण बनती है। कभी सर्दी, जुकाम, खांसी में, बुखार में तो दूध लेना नहीं चाहिए। बहरहाल, तो अब जब भी आपको नया रोग हो
तो प्रकृति भूख बंद कर देती है। तो उस समय आप प्रकृति के आदेश को माने और जो प्रकृति अपनी चिकित्सा कर रही है उसके इस चिकित्सा में उसका सहयोग करें, यानी कि उपवास शुरू कर दें। अधिक से अधिक 3-4 दिनों से अधिक की उपवास की जरूरत नहीं पड़ती नए रोगों में। तो जिस दिन आप फर्ज करें कि आपको कोई नया रोग हो गया, बुखार हो गया, सर्दी जुकाम खांसी वगैरह कुछ हो गया, आप पहला काम ये करें कि पेट के ऊपर आधा घंटा तक मिट्टी की पट्टी रख के 1 किलो गुनगुने पानी में 1 नींबू का रस मिलाकर एनीमा ले लें। और उसके बाद ये एनीमा और मिट्टी की पट्टी कैसे ली जाती है इसका मैं आगे बताऊंगा तरीका। तो इस तरह एनीमा ले लें और उपवास शुरू कर दें। उपवास काल में दिन भर गुनगुने पानी में थोड़ा थोड़ा नींबू का रस मिलाकर दिन भर पीते रहें। इस तरह दिन भर में 2.5-3 लीटर पानी पी लें, आराम करें और रोज सुबह पेट पर आधा घंटा मिट्टी की पट्टी रखने के बाद गुनगुने पानी का एनीमा ले लें। ऐसा कम से कम 3-4 दिन करें जब तक कि आपका लक्षण रोग खत्म न हो जाए। और ये अधिक से अधिक 3-4 दिनों में ये सारे लक्षण चले जाते हैं। तो अब मान लीजिए कि आपने 3 दिन का उपवास किया, तो ऐसा नहीं कि उपवास किया और तुरंत ही भोजन करने पड़ गए, तो भाई दिन का दिन पड़ जाएगा। तो जब उपवास 3 दिन का उपवास हुआ, फिर चौथे दिन आपको रसाहार करना है। रसाहार के लिए सुबह 7-8 बजे, दोपहर को 12-1 बजे, फिर ये शाम को 3-4 बजे और फिर उसके बाद 6-7 बजे 1-1 पाव किसी मौसमी फल का रस लेते रहें। फल रस में अनार, संतरा, मौसमी और अनानास ये ज़्यादा अच्छा रहता है। और उस दिन भी दिन भर गुनगुने पानी में नींबू का रस मिलाकर पीते रहें। और उस दिन भी सुबह को पेट पर आधा घंटा मिट्टी की पट्टी रखें और गुनगुने पानी में 1 नींबू का रस मिलाकर एनीमा ले लें। तो 3 दिन उपवास हो गया, चौथे दिन रसाहार हो गया और 5वें दिन फलाहार कर लें। सुबह 7-8 बजे, दोपहर 12-1 बजे और शाम को 6-7 बजे दिन भर में 3 बार 1-1 पाव फल लें आप। और उस दिन भी गुनगुने पानी में नींबू का रस मिलाकर पीते रहें। ध्यान रखें कि फल खाने के तुरंत बाद न पिएं इसे। 1 घंटे बाद फल खाने से 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद इस पानी पीने को एडजस्ट रखें। और उस दिन भी गुनगुने पानी में 1 नींबू का मतलब पेट पर मिट्टी की पट्टी रखने के बाद गुनगुने पानी में 1 नींबू का रस मिलाकर एनीमा ले लें। तो इस तरह 3 दिन उपवास हो गया, चौथे दिन रसाहार हो गया, 5वें दिन फलाहार हो गया। तो ये 5 दिन में आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है और जो सर्दी जुकाम खांसी सब है वो भी ठीक हो जाती है, शरीर शुद्ध हो जाता है। अभी 5 दिन करने के बाद आप एनीमा मिट्टी की पट्टी बंद कर दें। इन्हें 5 दिन लगातार लेना है बस। अब 6वें दिन आप सुबह फल लें और शाम को भी फल लें और दोपहर में 1 पाव उबली सब्जी और 1 रोटी। अब फिर जैसे 3 दिन का उपवास हो गया, चौथे दिन रसाहार हो गया, 5वें दिन फलाहार हो गया और 6वें दिन सुबह 1 पाव फल और शाम को भोजन में 1 पाव फल और दोपहर में 1 पाव उबली सब्जी और 1 रोटी। और 7वें दिन सुबह फल और दोपहर शाम को उबली सब्जी रोटी। और इस तरह फिर आप धीरे धीरे साधारण स्वास्थ्यकारक भोजन पर आ जाए। तो बस इतना आपने कर लिया, तब का जो भी तीव्र रोग यानी कि नया रोग है, सर्दी जुकाम खांसी बुखार खुड़िए फुंसी उल्टी दस्त, ये सब खत्म हो जाते हैं। जब ये खत्म हो जाएगा तो शरीर निर्मल हो जाएगा और उसके बाद कठिन रोग होगा ही नहीं। अब आते हैं मिट्टी की पट्टी और एनीमा कैसे लिया जाता है। हाँ, एक बात ध्यान रखें
यदि लगातार पतली लैट्रिन हो रही है तो फिर एनीमा नहीं लेना चाहिए, सिर्फ पेट में मिट्टी की पट्टी रखें। तो सबसे पहले मिट्टी की पट्टी कैसे रखा जाए। किसी भी साफ स्थान से 1 फुट नीचे से मिट्टी निकाल लें, उसमें खाद ओद न हो, और सब कंकड़ पत्थर बीन लें, घास पास सब बीन लें, और उसे लपसी की तरफ पानी डालकर बना लें। बहुत ढीली भी न बनाएं, बहुत सूखी भी नहीं। ध्यान रखें कि जब मिट्टी को बनाएं तो उसमें हाथ न लगाएं, क्योंकि हाथ की गर्मी को जब मिट्टी खींच लेगी तो मिट्टी उतना लाभ नहीं करेगी। इसीलिए उसे खुरपी की सहायता से मिट्टी को सानने के बाद पीठ के बल चित लेट जाएं, ऊपर का कपड़ा हटा लें और पेट पर नाभि से 2 इंच ऊपर से लेकर और पूरा जंघा की सीमा रेखा तक उस मिट्टी की पट्टी को आधा इंच की मोटाई में फैला दें, और उसके ऊपर से उतना ही बड़ा एक ऊनी कपड़ा या कंबल का टुकड़ा डाल दें। आधे घंटे बाद इस मिट्टी की पट्टी को हटा दें और उसके बाद एनीमा लें। एनीमा लेने के लिए एक चौकी पर आपको लेटना है, जैसे चौकी का सीधा पैताना 2 इंच ऊंचा कर लें और चौकी से 2 फुट ऊपर एनीमा बर्तन को टांगें। उस एनीमा के बर्तन में 1 किलो गुनगुना पानी सहने योग्य डालें और उसमें नींबू का रस छान कर डालें, ताकि उसकी बिया और सब जो उसका खुज्जा वगैरह होता है वो एनीमा पार्ट की नली में ना फंसने पाए। और उसके बाद एनीमा की टोटी में ज़रा सा वैक्सीन लगा लें, फिर एनीमा लगाएं। जब सारा पानी अंदर चला जाए तो कोशिश करें जितना देर तक रुक सकते हैं उतने देर तक रुकिए। उसके बाद शौच जाइए। शौच में जोर न लगाएं, अपने आप बैठें। सब मतलब जोर न लगाएं, स्थिर होकर बैठें, शौच अपने आप होगा। जोर लगाने से पेट की सफाई ठीक नहीं होती है। तो इस तरह ये एनीमा लेने की विधि हो गई, मिट्टी की पट्टी हो गई। तो इस तरह ये करें और किसी भी नए रोगों को आनन फानन में दूर कर लें। आज ये जान लें कि कोई भी नया रोग जब इस विधि से, प्राकृतिक विधि से आप ठीक करेंगे तो उसके बाद आपको बड़ी दिव्यता महसूस होगी। लगेगा कि कई किलो का वज़न, कई किलो का मल शरीर से निकल गया। बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति जाग पड़ती है और शरीर तन से मन से हर तरह से बिल्कुल स्वस्थ चाक चौबंद हो जाता है। वो सिर्फ अनुभव करने की चीज़ होती है। इसके विपरीत यदि आप नए रोगों को यानी कि तीव्र रोगों को दवा खाकर दबाते हैं तो उसके बाद कमज़ोरी महीनों बनी रहती है, बहुत तबीयत चिड़चिड़ी हो जाती है, ठीक से भूख नहीं लगती है और तरह तरह की परेशानी उसमें खड़ी होती है और आगे चलकर वही पुराने रोग में बदल जाता है। तो मेरा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ घंटी वाले बटन को दबाना न भूलें, जिससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहे। नमस्कार।